हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बोर्ड में 4 से 6 नंबर में पूछा भी गया है। अल्टरनेट ईयर्स में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। ये मान लीजिए कि स्पेरिकल सरफेस है, तो इसके थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो वही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट लाइट गई और ये टकरा के इधर रिफ्रैक्ट हो गई, ये इधर रिफ्रैक्ट हो गई। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये हमारी नॉर्मल है, ये डॉटेड वाली नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और ये एंगल, अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मान लीजिए ये N1 है, ये N2 है, ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है। N2 N1 से ज़्यादा है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर गई। तो अब देखिए जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता था, जो लाइट ऑब्जेक्ट से जाती थी उस एंगल को अल्फा लेट कर लेते हैं, और जहाँ पर नॉर्मल कट करी उसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं, और जहाँ पे आई कट करा वहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं गामा। तो चलिए ये एंगल ये डिस्टेंस u होगी, ये v होगी। तो चलिए अब कुछ एंगल फाइंड कर ले। जैसे tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा h/-u, और tan अल्फा को हम लोग अल्फा लिखेंगे। ये अजम्पशन है, क्योंकि tan अल्फा जनरली इक्वल्स टू थीटा होता है, यानी अल्फा ही रहेगा। ये इतना हम लोग CBSE बोर्ड में इतना अजम्पशन चलता है। और tan बीटा बीटा हो जाएगा। tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, h/r। तो और tan गामा की वैल्यू क्या होगी, h/v। ये गामा की होगी, जो कि ये गामा है। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, गामा के इक्वल होगा। हाँ, ये एक बात ध्यान रखिए, जो P' होगा वो P के इक्वल होगा। ये जो P' होगा ये P के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपर्चर बहुत छोटा है। तो हम लोग इतना अजम्पशन करेंगे कि ये जो P' होगा ये P बराबर एक ही पॉइंट होगा। तो अब देख लेते हैं, इन ट्रायंगल MOC I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होगा। I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगी, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बीटा, अब इन एंगल MCI देख लेते हैं। MCI इस एंगल में एक्सटीरियर एंगल बीटा है, इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होगा, इंटरनल अपोजिट एंगल के। तो R प्लस गामा हो जाएगा, और इसी से हम R निकाल सकते हैं, बीटा माइनस गामा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, अब इस पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। अब हम लोग साइन I को I लिखेंगे, क्योंकि साइन I इक्वल्स टू I होता है, इतना अजम्पशन चलता है। और साइन R को R लिखेंगे, वो हमने लिख दिया। अब नीचे देखते हैं। अब हम लोग I को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए I को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने I को अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। और R को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा। तो R को बीटा माइनस गामा लिख लिया। और N1 N2 ऐसे लिखा ही हुआ है। तो हम लोग अब गामा को क्या अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए अभी हमने वैल्यू निकाली है। अल्फा को हम लिख सकते हैं h/-u, तो वो हमने h/-u लिख दिया। हम लोग बीटा को क्या लिख सकते हैं, h/r लिख दिया हमने, h/r लिख दिया। अब बीटा की जगह फिर h/r, और गामा की जगह नीचे h/v, ये h/v लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, v वालों को N2 N1 एक तरफ ले गए, vu को और r को इस साइड रखा। अब ये हमारा रिलेशन आ गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है रे ऑप्टिक्स का, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन, इससे बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और 4 से 5 नंबर में डेरिवेशन आता ही आता है। अब इसका आप लोग एक बार डायग्राम अच्छे से और देख लीजिएगा। हाँ, ये डायग्राम देख लीजिएगा तो आपको ये सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम आप लोग एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। बाकी डेरिवेशन इतना ही है। ओके, थैंक यू।